हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया हो? सभी ने मस्त रहना, एकदम अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सितंबर 25 में अपना एग्जाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एएफएम सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह आपने फॉलो करना चाहिए वो पूरा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप लोग भी सितंबर 25 में 80+ मार्क्स टारगेट कर सकते हो। ओके, तो अभी हमारे पास में जो 50-55 डेज का टाइम पीरियड है उसमें आपने कैसे पूरा एएफएम पढ़ना है, कैसे अपने रिविजन प्लान करने वो पूरा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, एंड जैसे आपको स्टूडेंट के मार्क्स दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, वैसे मार्क्स आप भी लेके आ सकते हो, फिर उससे भी ज्यादा। तो देखो, आपको दिख भी रहा होगा, अजहर ने 91 मार्क्स लेके आया अभी May 25 एग्जाम में, राधिका के 85 मार्क्स आए, देन सुनील 84 मार्क्स, उसके अलावा श्रुति के 83 मार्क्स है, ठीक है, मेघा के 82 मार्क्स है, और भी ऐसे कितने स्टूडेंट्स आपको दिख रहे होंगे जिन्होंने 70+ मार्क्स बनाए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने एग्जामिशन बनाए। ओके, तो बस मैं आपके साथ वही पूरी चीजें बताऊंगा जो इन स्टूडेंट्स ने फॉलो किया, ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया उन्होंने फॉलो किया और उनको रिजल्ट देखने को मिला है। ओके, और ऐसा नहीं कि ये सब स्टूडेंट पहली बार एग्जाम दे रहे थे, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एग्जाम दे दिया था, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 30 या उससे भी नीचे मार्क्स लेके आए थे और बाद में 80+ पे गए। ओके, तो जर्नी में क्या मिस्टेक्स उन्होंने करी थी, फिर क्या उन्होंने सुधारा, ठीक है, जिससे उनके मार्क्स में इतना सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला, वो सब चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहली चीज तो ये देखो, आप एएफएम जो है ना, ये हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसको पढ़ना भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको थियरी के जैसे पढ़ते हैं, ठीक है। थियरी मतलब कैसे पढ़ रहे, देखो आप लोग जब लॉ पढ़ रहे हो, ऑडिट पढ़ रहे हो, तो क्या करते हो आप लोग, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन रहता है, वो आप देख लेते हो, ठीक है, चलेगा, थियरी सब्जेक्ट में ये चीज चलेगी, ठीक है। वहां पर राइटिंग प्रैक्टिस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं तो वहां पर भी कहता हूं कि एटलीस्ट आपने कुछ क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट वहां पर एक बार की ये चीज चल जाती है। बट अगर आप ये चीज एएफएम में करोगे, एफआर में करोगे, तो बुरी तरह फंस जाओगे, ठीक है। जैसे मैंने देखा है बहुत बार, कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा, कोई भी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक उठा लेगा, तो वहां पर क्या होता है, क्वेश्चन उसके तुरंत नीचे सॉल्यूशन लिखा होता है, ठीक है। तो हमें क्या है, देखो एक आदत रहती है कि क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद में हमारा दिमाग तो हमें चलाना नहीं है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। वहां पर ही आप अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आपने अपना दिमाग कुछ भी मतलब यूज में लिया ही नहीं ना, डायरेक्टली आपने क्या करा, सॉल्यूशन देख लिया। अब एग्जाम में तो सिर्फ क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, सॉल्यूशन तो आपको खुद को लिखना है, तो दिमाग आप चला ही नहीं रहे हो रिवीजन करते वक्त, जब आप पढ़ाई कर रहे हो सब्जेक्ट की, जब आप अपना खुद का दिमाग चला ही नहीं रहे हो, डायरेक्टली सॉल्यूशन देख रहे हो, तो एग्जाम में भी दिमाग कहां से चलेगा, कहां से आपके हाथ चलेंगे, कहां से आप लिखोगे, ठीक है। तो वहां पर ही आप अपना सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। सबसे पहले यही चीज रहेगी कि क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस आपने करना है। ओके, अब आप कहोगे कि सर सिर्फ 50-55 डेज बाकी है, इसमें हम कैसे क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस करें? तो देखो, मैं आपको देखो बता रहा हूं कि मेरा जो एक क्रैश कोर्स बैच है, ठीक है, उसमें मैंने ऑलरेडी जो है ना 200 के आसपास क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चंस, जिसमें आपका हर एक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप 200 क्वेश्चंस को हाथ से लिख के देखोगे ना, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स ने बैच लिया था May 25 एग्जाम में, उनके रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आए, ठीक है। और मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है, ठीक है, और इतने ज्यादा क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस मैं आपको बता दे रहा हूं, और जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस कराता हूं और कोई नहीं कराता है, ठीक है। एक अलग तरीका है, आपको दिख जाएगा, आप देखोगे। तो जब यहां मैं रिवीजन भी कराता हूं ना, वहां पर भी मैं क्वेश्चंस को लिख लिख के कराने की कोशिश करता हूं। मेरे को समझ में ही नहीं आती है वो बात, आईसीए का सॉल्यूशन वगैरह देना, ठीक है। अगर आप मेरा देखोगे तो मेरा क्वेश्चन बैंक भी उसी तरीके से बना है, मेरा क्वेश्चन बैंक बहुत यूनिक है, वहां पर मैं सॉल्यूशन लिख के देता ही नहीं हूं। मैं स्टूडेंट्स को आदत लगा देता हूं कि आप अपना दिमाग लगाओ और सॉल्यूशंस बनाओ, ठीक है। तो जो क्लास लेता है वहां पर तो क्या होता है, उनको मैं पूरे सॉल्यूशंस क्लास में हाथ से बना के देता हूं, ठीक है। वहां पर भी एक एक चीज, क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड पूरा इंटरप्रेट करके बताऊंगा। ऐसा नहीं कि कुछ फैकल्टीज के जैसा, जहां पर वो 2 लाइन उड़ाने को बोल देंगे, कि स्टूडेंट को बोल देंगे पढ़ते पढ़ते कि 2 लाइन उड़ा दो, ठीक है, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं। अरे बताना तो पड़ेगा ना स्टूडेंट को कि क्यों वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाने का अप्रोच बहुत अलग है। ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आ रहे, अब तो पढ़ाते पढ़ाते 3-3.5 साल हो गए और स्टूडेंट्स ने मार्क्स बनाना चालू कर दिए। चाहे आप कोई भी टफ वाला अटेम्प्ट ले लो, May 23 एग्जाम में इतना टफ पेपर सेट किया था आईसीए ने, तब भी स्टूडेंट ने 73 मार्क्स लेके आया था, ठीक है। तब तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ही था जब, ओके, रिवीजन वीडियोस डाले थे और पढ़ाना स्टार्ट किया था, उससे 73 मार्क्स बने थे। उसके बाद आप कोई भी अटेम्प्ट ले लो, ठीक है, हर बार स्टूडेंट्स ने मार्क्स बनाए। क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन जो भी मैं करता हूं, ठीक है, रिवीजन के वक्त वगैरह भी सुपर 60 क्वेश्चन जो देता है वो बहुत यूनिक तरीका रहता है और वो चीज देखने को मिलती है, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्लासेस का अपना एक अलग एडवांटेज है, ओके। तो आपको थोड़ा ट्रस्ट तो बिठाना पड़ेगा। सो कॉल्ड बहुत सारी फैकल्टीज है यूट्यूब पे, ठीक है, उनके भी आप लेक्चर्स देख सकते हो, बट एक अलग चीज है, ठीक है। तो वो चीज आपको क्या होगा, थोड़ा ट्रस्ट डेवलप करने से आएगी। और पढ़ाने वाला जो है ना ऐसे ही बंदा नहीं है, सामने जो बैठा है उसका भी सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है, ऑल इंडिया रैंकर हूं, ठीक है, फाउंडेशन में भी, और बाद में रैंक नहीं है, उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। तो रैंक आने से भी एक मैटर नहीं करता है। साथ में एक्चुअल साइंस में कर रहा था 9 लेवल, उसकी क्लियर है। सीए फाइनल के तुरंत बाद, ठीक है, कैट का एग्जाम दिया, बहुत सारी चीजें कर रहा था यार। ऐसा नहीं है सिर्फ रैंकर्स पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, दूसरी चीजों पे भी आपको ट्रस्ट करो, दूसरी फैकल्टीज पे भी आपको बहुत ज्यादा उस पर फायदा देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। तो बताना जरूरी था ये चीज, क्योंकि स्टूडेंट्स देखते ही नहीं है वीडियो, इतने कम स्टूडेंट्स देख के जब इतने बढ़िया वाले मार्क्स उनके आते हैं, इसके लिए मुझे बताना पड़ा ये वाले वीडियो में इतना बोल के, ना तो मैं इतना बताता भी नहीं हूं कभी। ओके, तो बस वही वाली चीज है कि आपको थोड़ा ट्रस्ट बिठाना पड़ेगा, तो आपको जो है अपने रिजल्ट्स में भी जो है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस ले रखी थी, ठीक है, दूसरे फैकल्टी से, और बाद में इधर आए, ओके, और उनके अभी ये वाले मार्क्स देखने को मिले। तो बस वही मैं चीज आपको बताऊंगा कि अभी मैं पढ़ाता कैसे हूं, ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको ऑलरेडी डेमो लेक्चर्स दिख जाएंगे, ठीक है। पसंद आता है तो आप क्लासेस लेना, ठीक है, नहीं पसंद आता है तो आपकी मर्जी वैसे वाली। तो यहां पर देखो, पढ़ाने का जो तरीका है उसमें यही रहता है कि मैं पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी देखो टाइम इतना नहीं है कि आप रेगुलर बैच ले पाओ या एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले पाओ, वो भी अवेलेबल है, ठीक है मेरे, बट इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा, जो क्रैश कोर्स बैच अगर आप लेने का सोच रहे हो तो उसमें कैसा रहता है कि मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, अब उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी 5 से 6 क्वेश्चंस है ना, वो मैं आपको साथ में पूरे करा के बताऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी रहेंगे, मैं कभी भी ये बोलता नहीं हूं कि मैं कुछ भी क्वेश्चंस होमवर्क में नहीं देता हूं, क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे, और उसके देने के पीछे का एक ही रीजन है कि आपको क्या करना पड़ेगा बाद में, जब मैंने पढ़ा दिया तो उसके बाद में रिवीजन तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप क्लासेस देखते रहोगे तो हो जाएगा, रिवीजन करने के लिए वो होमवर्क क्वेश्चंस रहते हैं, और जो होमवर्क क्वेश्चंस मैं देता हूं वो वही वाले क्वेश्चंस है जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, उसको आपको खुद से बाद में ट्राई करके देखना है, ओके। तो राइटिंग प्रैक्टिस मैं आपको करा के दूंगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहली जो चीज है, ठीक है, वो है राइटिंग प्रैक्टिस, और साथ में कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स जो है वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपके पूरे मतलब क्लियर करके दे दूंगा, ठीक है। आप कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, आपको नहीं आया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आप मुझे बता देना, ठीक है। 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मैंने एक भी सॉल्यूशन में ऐसा नहीं बोला है कि इसका सॉल्यूशन रट लो, ठीक है, ये स्टेप्स फॉलो करो, डब्बे में फिगर्स भर दो आंसर आ जाएगा, वैसा नहीं है, ओके। बहुत अलग तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। मैंने खुद ने कभी क्लासेस नहीं ली थी, मेरा सब सेल्फ स्टडी से पढ़ा हुआ है, तो अलग चीजें जो मैंने सीखी थी वही तरीके से पढ़ाता हूं, ठीक है। और इतना जब पढ़ रखा है एक्चुअल साइंस वगैरह भी, तो चीजें पता है, ठीक है, हर चीज के पीछे का कॉन्सेप्ट पता है, तो ही बताता हूं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको पूरी पूरी मिलेगी। राइटिंग प्रैक्टिस मैंने आज तक, ठीक है, एक भी सॉल्यूशन जो है आपको आईसीआई का वहां पर खोल के बताया नहीं है। मेरा एक एक क्वेश्चन जो है क्लास में मैं खुद से हाथ से लिख के बनाता हूं, ओके। तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने भी वाली। तो राइटिंल प्रैक्टिस हो गया, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी। जैसा मैंने आपको बताया, पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा, बाद में उसके ऊपर बेस जितने भी क्वेश्चन है उसको हम साथ में करेंगे, और एक आधा क्वेश्चन वैसे आपको उसको होमवर्क भी मिलेगा, ओके। इसके अलावा अब आप कहोगे कि सर इतना टाइम तो नहीं है कि हम क्लास ले पाए, क्लास बनाई भी बहुत कंसाइज इसमें, ओके, बट ऐसा नहीं है कि कम टाइम में बनाया तो वहां पर कुछ भी क्वालिटी वगैरह में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वैसा नहीं है। देखो क्लास का जो ड्यूरेशन है ना, वो 90 आवर्स के आसपास है, बट हमें भी पता है सीए स्टूडेंट है, स्पीड थोड़ा बढ़ा के देखेंगे। तो यहां पर देखो कैसा रहेगा, उसमें 80 आवर्स का जो है ना, 80 आवर्स का जो है प्रैक्टिकल चैप्टर्स का है, ठीक है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स का कंटेंट है, एंड 10 to 12 आवर्स का जो है ये आपका थियरी चैप्टर्स का कंटेंट है, ठीक है, थियरी चैप्टर्स का कंटेंट समझ में आ गया। तो 90 आवर्स के आसपास की ड्यूरेशन की क्लासेस है, थोड़ा बढ़ा के देखोगे तो आपका क्या होगा, 70-75 आवर्स में देख के हो जाएगा। बट वही है कि प्रैक्टिकल चैप्टर्स उसमें 80 आवर्स के अंदर पूरे कवर करा रखे हैं, एंड जो थियरी चैप्टर्स है वो 10 to 12 आवर्स में कवर करा रखे, ओके। इसके बाद आपको जो है उसमें मिल जाएगी 2 फुल कोर्स टेस्ट, ठीक है, 2 फुल कोर्स टेस्ट, ओके। तो पहले आपने पूरी क्लासेस अपनी कंप्लीट करनी है, उसके बाद में जब आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, या क्लासेस खत्म होने के तुरंत बाद ही एक फुल कोर्स टेस्ट दे दो, और बाद में जब आप अपनी एक रिवीजन करोगे तब एक फुल कोर्स टेस्ट दे दो, वैसा, ठीक है। तो 2 फुल कोर्स टेस्ट यहां पर आपको मिल जाएगी। तो देखो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, तो हम आसपास कितने क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चंस का हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, ठीक है, ये मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। और आप क्लासेस जब देखोगे तो वहां पर आपको ये चीज दिख जाएगी कि हमने 200 के आसपास क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस किया है। और राइटिंग प्रैक्टिस मतलब आप देखोगे ना, सॉल्यूशंस देख के मतलब दिल आ जाता है, वैसा रहता है। 100 सॉल्यूशन जब मैं बनाता हूं एक एक स्टेप समझाते हुए, तो जब आप सॉल्यूशंस देखोगे तो एक एक चीज समझ में आएंगी। आईसीआई का सॉल्यूशन बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन में और मेरे इसमें, बट ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहां पर कहां से क्या चीज आ रही है आईसीआई सॉल्यूशन में पता नहीं चलेगा ना, यहाँ पर एक एक चीज पता चलेगी, इसलिए तो क्लासेस है, ठीक है। एक एक चीज आपको बताया जा रहा है कि ये फिगर कहां से आ रहा है, ठीक है, क्यों क्वेश्चन में ये वाली चीज को इग्नोर करना है, क्यों वो चीज को कंसीडर करना है, क्यों ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्यों वो वाली चीज इग्नोर करनी है, सब चीज वहां पर क्लास में आपको बताई जाएगी, कोई भी चीज मैं रटा के नहीं दूंगा, ओके। तो राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है आपकी 200 के आसपास क्वेश्चंस की। कॉन्सेप्ट्स 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, इतनी पक्की बात है, ठीक है। मतलब कम ड्यूरेशन में भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कवर करा के दूंगा मैं।
इसके अलावा बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में आपका ये कवर हो जाएगा, 90 आवर्स आपको देने, ठीक है, उसमें आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डेली का 6 आवर्स दे रहे हो तो 15 दिन में AFM खत्म, गारंटी देता हूं एग्जामिशन आ जाएगा, अगर हर एक चीज बढ़िया से फॉलो किया रहोगे तो। ओके, सिर्फ क्लासेस लेने से नहीं होगा, उसको सिंसियरली पूरा देखना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं वो आपको हाथ से लिख लिख के देखना पड़ेगा। मैं बार बार वीडियो में ये चीज बोलता हूं, बट बहुत बार स्टूडेंट्स क्या, अब हमारे सामने तो बैठे हैं नहीं, ठीक है, आप अपने घर पे बैठ के जो है क्लासेस देख रहे हो, तो मैं बोलता भी हूं, बट स्टूडेंट क्या करता है, सोचता है कि अभी मैं सिर्फ समझ लेता हूं, ठीक है, लिखूंगा नहीं, तो नहीं लिख रहे हो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, लिखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा चलेगा, बट लिखो। इतने सारे क्वेश्चन जब हाथ से लिख के देखोगे तो वहां पर ही अपने आप को जो है बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ मुझे आती है चीजें, मुझे समझ में आ रहा है और एग्जाम में भी मेरे हाथ चलेंगे और मैं लिख के आ पाऊंगा पूरा। ओके, थियरी भी कुछ छोड़ा नहीं है वहां पे, थियरी भी जैसे मैंने आपको बताया कि 10 to 12 आवर्स में थियरी भी पूरा कंप्लीट करा है, और थियरी में पूरा पढ़ाता हूँ ICAI के स्टडी मटेरियल से, ऐसा नहीं कि कुछ काट छाट के मेरे इसमें से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे ही चैप्टर्स होते हैं 10-12 पेजेस के जो भी है, वो पूरे स्टडी मेट से ही पढ़ा रखे, एंड साथ में आपको मिलेगी 2 फुल कोर्स टेस्ट। ओके, तो ये सब चीज आपको जो है मिल जाएगी बैच के अंदर। क्रैश कोर्स बैच के बारे में मैंने आपको बताया। जो भी स्टूडेंट्स सितंबर 25 के बाद एग्जाम दे रहा होगा, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, जैन 26 वगैरह में अगर आप एग्जाम दे रहे हो वगैरह, तो वहां पर आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच या रेगुलर बैच भी ले सकते हो, वो भी ऑलरेडी अवेलेबल। सब बैचेस के जो भी लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप बैच परचेस कर सकते हो। आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए, ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, मेरा खुद का नंबर है, ठीक है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करो या टेलीग्राम पे मैसेज करो, आपको रिप्लाई आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज, एक कांस्टेंट सपोर्ट जो मैं देता हूँ वो ये रहता है कि मैं स्टूडेंट से बात भी करता हूँ। ओके, ऐसा नहीं होगा कि मैं कभी कनेक्टेड नहीं रहूंगा आप लोगों से। अगर आप बोलोगे कि सर बात करनी है, ठीक है, तो बात करूंगा, बट वही वाली चीज है कि मैं आपको एक टाइम पीरियड दूंगा ना, उसमें क्या होगा, मैं सामने से कॉल कर दूंगा, फिर आपने उस टाइम पीरियड में कॉल करना है तो आप बात भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा रहेगा कि हफ्ते में एक दिन हम कनेक्ट कर लिए और हम बात करें वैसे, ठीक है, आपका क्या पढ़ के हुआ, कितना आपको समझ में आया, क्या चीज आप कर रहे हो, टेस्ट वगैरह दे रहे हो कि नहीं, ठीक है, मतलब एग्जाम से रिलेटेड बातें, और इधर उधर की अगर आपको कुछ चीज में डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है तो उससे भी आप बात कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। यार एज कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, आप मुझे अपना बड़ा भाई जैसा ही समझो और आपकी जो भी चीजें पूछ सकते हो वैसा। ओके, तो बस वही वाली चीज है कि आपको एक सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है, आप कॉल पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे अपना जो भी है डाउट वगैरह एकेडमिक रिलेटेड और भी कुछ अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है मैं पूरा मेरे एंड से सपोर्ट दूंगा, ठीक है, और आपको भी क्या करना रहेगा, वो चीजें सब फॉलो करनी रहेंगी और मार्क्स देखने को मिलेंगे। देखो कैसा है कि अभी एक 50-55 डेज अगर पूरा दे दोगे ना, तो कैसा रहेगा कि जैन 26 में एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, और बहुत मुझे भी पता है बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है बार बार वही किताबें उठाना और पढ़ना, ठीक है, तो क्यों एक 2 मार्क 5 मार्क के लिए फिर से वही किताबें उठा के पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एकदम बाउंड्री पे आके अटक जाते हैं, तो वो चीज आने ही मत दो। इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो कि हमें पेपर देके आने के बाद ही पता रहना चाहिए कि यार ये पेपर में तो एग्जामिशन है, इस बार तो मेरा निकल नहीं वाला है, सिर्फ रिजल्ट तो फॉर्मेलिटी के लिए देखना है। इस तरीके से प्रिपरेशन करो। ओके, तो बस 50-55 डेज का टाइम पीरियड है, अपना सब कुछ दे दो, ठीक है, 100% आपको अपना पूरा देना रहेगा। कंसिस्टेंट मैनर में पढ़ाई चालू कर दो। ऑलरेडी रिजल्ट आने को अब 7 डेज हो चुका है, ठीक है, हो गया। जो भी रिग्रेट वगैरह करना था, दुख होता है, ठीक है, खराब लगता है, सब चीजें सही है, बट फिर से तो बाउंस बैक करना है, तो उसके लिए पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपको अपनी पढ़ाई पे लग जाना है। अगर आपको कुछ भी लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि बैच की प्राइस वगैरह में भी आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह चाहिए, आपको अगर लगता है कि कुछ आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं मेरे एंड से जो चीज़ हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करके दे दूंगा। ओके, बस मुझे रिजल्ट चाहिए, आप लोग पास होना चाहिए, और आपके जो मैसेजेस आते हैं वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। ओके, तो थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओ और आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको अगर कुछ भी, ठीक है, दिक्कत आती है तो नंबर मैंने आपको जैसे बताया स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है उस नंबर पे आप ना मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो, व्हाट्सएप या टेलीग्राम वगैरह। ओके, तो चलो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। रिवीजन वीडियोस वगैरह जो है वो आते रहेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। ऑलरेडी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, ठीक है, जब आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे दिख जाएगी। उस कंटेंट को भी आप यूज कर सकते हो, बहुत मजेदार कंटेंट है, बढ़िया लगेगा पढ़ के, ठीक है, और आपको एक पता भी चल जाएगा कि सर पढ़ाते कैसे, क्या चीज होती है उसमें, ठीक है, क्या डिफरेंस है, वो सब चीजें। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।